बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अबजद की तरतीब हमारी चल रही थी और मैं अबजद के 8 हरूफ यानी कि हे हरूफ तक जो है वो मुकम्मल कर चुका हूँ। आज हमारा जो हरूफ है वो तोय है और इस हरूफ को शुरू करने से पहले जो मेरी पिछली वीडियो थी हरूफ हे के हवाले से, उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको आज एक ख़ास चीज़ बताऊंगा जो कि उस वीडियो में मैं बनाते वक्त मेरे जहन से वो बात निकल गई, मैं नहीं बना सका। तो आज मैं उस अमल को या उस चीज़ को अपने नए हरूफ को शुरू करने से पहले यहाँ आपको बताऊँगा। तो पिछला जो हमारा हरूफ था वो हरूफ हे था, जिसको हम हलवे वाली हे कहते हैं। आज का जो इसमें एक तरतीब है, देखिए तरतीब थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अगर कोई करना चाहे तो उसे ज़रूर कर सकता है। इन आमाल में, इन वजाहतों के अंदर मेरी पूरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आपके सामने उन्हीं चीज़ों को रखा जाए जो आम फहम हो, जिसे हर तरह का इंसान कर सके। ऐसी पेचीदा चीज़ ना हो जिसको करना आम इंसान के लिए मुमकिन ना हो, मुश्किल हो, तो वो चीज़ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि आम फहम हो, समझ में आने वाली हो और ऐसी चीज़ हो जिसमें किसी किस्म की कोई शर्त ना हो, कोई चिल्ला कशी की पाबंदी ना हो, किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत ना हो, बल्कि अगर वो चीज़ आपको पता चल गई है तो आप उसको जिस तरतीब से, तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप उसे करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बिल ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा। देखिए, हमारे जिस्मानी मामलात के साथ बहुत सारी बीमारियाँ वाबस्ता होती हैं। अक्सर व बेशतर ऐसी होती हैं जिनका इलाज मुमकिन होता है और अक्सर व बेशतर ऐसी हैं जिनका इलाज बहुत पेचीदा है, मुश्किल है या बहुत महंगा है, या इस किस्म का इलाज है जिसे आम इंसान अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी ये पैदा हो जाती है कि अब बीमारी भी है, अब उसका इलाज भी चाहिए। तो लोग अक्सर व बेशतर क्या करते हैं, जो लोग रूहानियत को या रूहानी इलाज को मानते हैं तो वो फ़ौरन रूहानियत की तरफ आते हैं और उस इलाज का हल तलाश करते हैं कि अल्लाह के कलाम से किसी तरीके से इस बीमारी का हल निकल आए। तो हरूफ हे के हवाले से जो आज की मेरी तरतीब है वो बीमारियों के हवाले से, किसी किस्म की भी बीमारी हो, जिस्मानी एतबार से कोई मर्ज़ हो, ये एक छोटी सी तरतीब है, आप इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इससे हर किस्म की बीमारी कलाम इलाही, अस्माए इलाही की बरकत से अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा देंगे और वो जो बीमारी का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। जो तरतीब मैं बताने जा रहा हूँ इससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर आप किसी को बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। तरतीब ये है कि चीनी की प्लेट ले लीजिए। चीनी की प्लेट जो आम घरों में इस्तेमाल करने वाली मार्बल की प्लेट होती है, मार्बल, प्लास्टिक नहीं, मार्बल की प्लेट होती है। एक सीधी प्लेट ले लें, जो आपकी नॉर्मल चौकोर प्लेटें होती हैं वो प्लेट ले लीजिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़ाफ़रान मिलना मुश्किल है या अफोर्ड करना मुश्किल है तो ज़र्दे के रंग से भी काम चल जाएगा। करना क्या है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक नक्श दिखा रहा हूँ जो बहुत आम फहम है। इसको आप ज़र्दे के रंग से चीनी की प्लेट पे तिनके के साथ कोई तीली ले लें, कोई लकड़ी ले लें, उसके साथ सबसे पहले ऊपर अस्माए इलाही लिखें। उसके बाद नीचे जो है ना, आपने इन्हीं अस्मा के नीचे एक एक हरूफ हे लिखना है। किस तरीके से, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए, स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो इस्म लिखा है वो इस्म लिखा है हय्यू, फिर उसके बाद लिखा है हन्नान, फिर उसके बाद लिखा है हकीम, फिर उसके बाद लिखा है हलीम, फिर उसके बाद लिखा है हमीद, फिर उसके बाद लिखा है हसीब, फिर उसके बाद लिखा है हफीज़, फिर उसके बाद लिखा हुआ है हक। तो ये 8 अस्माए इलाही हैं। इन अस्माए इलाही के नीचे एक एक हरूफ, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, हरूफ हे लिखा हुआ है। बस आपने ऊपर इसी तरीके से अस्माए इलाही लिखने और नीचे इसी तरीके से हर इस्म के नीचे जो है ना वो आपने हरूफ लिखना है। तो इस तरीके से आपने ऊपर 8 अस्माए इलाही लिख लें और उसके नीचे, हर इस्म के नीचे हरूफ हे लिखना है। इस तरह से आपने, ये एक प्लेट तैयार हो गई। उसके बाद आपने सुबह निहार मुंह अर के गुलाब से इसको पी लेना है। किस तरीके से, चीनी की प्लेट पे आपने लिख दिया, अब लिख दिया, थोड़ा सा वो हल्का सा खुश्क हो गया, उसके बाद इसके ऊपर अर के गुलाब डालना है, वो बहकर एक महलूल बन जाएगा।
بس उसको जो है ना, जो भी मरीज़ है वो निहार मुंह उसको पी ले, 7 दिन तक इस तरीके से करना है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातों को समझ लीजिए। देखिए, इसको लिखने के लिए आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है। चाहे आप खुद अपने लिए लिख लें, चाहे आप किसी से लिखवा लें, आपकी मर्ज़ी है। 7 दिन तक आपने इसको इसी तरीके से रोज़ाना बनाना है, रोज़ाना पीना है। अगर बिल फ़र्ज़ कोई ऐसा मामला है कि आप रोज़ाना नहीं लिख सकते हैं, फिर आप एक ही दिन बैठ के 7 प्लेटों के ऊपर 7 दफ़ा उसको, मतलब हर प्लेट पर एक एक दफ़ा लिख के रख लीजिए। रोज़ाना एक प्लेट को धोइए और पी लीजिए। अब क्या करना है कि 7वें दिन जब आप इस प्लेट को धोएंगे ना, उसका जो पानी होगा वो आपने ख़त्म नहीं करना है। किस तरीके से, थोड़ा सा तरतीब को समझ लें। पहले दिन प्लेट धोई, जो पानी उसका अर्के गुलाब से थोड़ा थोड़ा अर्के गुलाब डाला, वो सारा अल्फाज जो है ना, हुरूफ बह गए, आपने गिलास में जमा किए, उसको पी लिए। अब क्या किया, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह किया। इसी तरीके से 7 दिन ऐसे किया। लेकिन जब 7वां दिन आएगा, आप प्लेट को धोएंगे और ये हुरूफ जो हैं ये धुल के गिलास में जमा होंगे, तो फिर वो पानी आपने पूरा नहीं पीना, थोड़ा सा पी लेना। बाकी एक बोतल के अंदर वो पानी आप डाल लीजिए। बोतल में पानी में डालने के बाद अब आपने उस बोतल से पानी पीते भी रहना है और उसमें मजीद पानी मिलाते भी रहना। मतलब 7 दिन तक अर्के गुलाब से धोना। 7वें दिन के बाद अर्के गुलाब से जो थोड़ा से 2-4 घूंट बचेंगे वो आपने एक बोतल में डाल लेना है। उसके बाद उसमें पानी शामिल कर लेना है। फिर वो आपने पीते रहना है और उस पानी को ख़त्म नहीं करना। अब 7 दिन तक तो आपने ये लिख कर पीना है। फिर 8वें दिन से आपने क्या करना है, इन्हीं 8 अस्मा की एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम में पढ़कर दम करनी है उस पानी पर, अपने आप पर, और वो पानी पीते रहना है। ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। ला इलाज से ला इलाज मर्ज भी इन अस्मा की बरकत से, हुरूफ है की बरकत से अल्लाह ताला रहम व करम फरमाएंगे। इनकी बरक़ात से आपकी रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी, कल्बी हर किस्म की जो अंदरूनी और ज़ाहिरी परेशानी है वो हल हो जाएगी। अगर बिलफ़र्ज़ कोई रूहानी मामला है, मिसाल के तौर पर रूहानी तौर पर डिस्टर्ब हैं, कोई बद असरात हैं, कोई आसेब का मामला है, तब भी आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के ज़ाहिर व बातिनी तौर पर हर किस्म की बीमारियों से निजात हासिल हो जाएगी। अब 7 दिन तक सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्लेट से धो के पीना है। फिर 8वें दिन से जब पानी आपने बोतल में जमा कर लेना है, फिर तस्बीह पढ़ना शुरू करनी है। 8वें दिन की जो तस्बीह आप शुरू करेंगे, उसको करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए, हर किस्म का शर, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे वो बातनी हो, चाहे वो कोई पोशीदा मखलूक हो, उस शर से आपको इस पानी की बरकत से निजात हासिल हो जाएगी, इस इस्म की बरक़ात से निजात हासिल हो जाएगी। आपको किसी किस्म का कोई भी खौफ हो, ख़तरा हो, दिल के अंदर कोई परेशानी हो, वो भी हल हो जाएगी। अजीब फ़ायदा क्या है, हर किस्म की भूख की जो तकलीफ़ है, प्यास की जो तकलीफ़ है, अल्लाह ताला आपको उससे निजात दे देंगे। गर्मी, सर्दी, ये सब तकालीफ़ें हैं ना, गर्मी का लगना, सर्दी का लगना, भूख का लगना, और क्या कहते हैं, प्यास का लगना, ये सब ऐसी तकालीफ़ हैं जिससे हर इंसान परेशान है, परेशान होता है। आप सफ़र में हो, दर में हो, हिजर में हो, कहीं पर भी हो, आपको कभी थकन का एहसास नहीं होगा, आपको कभी भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा, बशर्त है कि आप इस अमल पर इस्तिकामत के साथ चलते रहें। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन पढ़ा और समझे कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। आप इस पर कामिल यकीन के साथ चलते रहिए, इंशाअल्लाह ताला इसके अजीब व गरीब फ़वाइद आपको हासिल होंगे। इस अमल के हवाले से, इस तरतीब के हवाले से आप कुछ पूछना चाहें मुझसे, आप इस YouTube के ज़रिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दे दूंगा। प्लस अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेरा मैसेंजर का लिंक है, आप मैसेंजर के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको उस बात का, उस सवाल का जवाब दे दूँगा। तो ये एक छोटी सी तरतीब थी जो हुरूफ है की वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया। बहरहाल मैंने इस अमल को आपके सामने वजाहत के साथ पेश कर दिया है। अगर फिर भी कोई सवाल जहन में आ जाए तो वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हुर्फ तोए की तरफ। ये जो हुर्फ तोए है ये अबजद का 9वां हुरूफ है और अपनी मिसाल आप है।
آج میں حرف توئے کی آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ دیکھیے حرف توئے جو ہے وہ ایک بڑا ہی جلالی قسم کا حرف ہے اور اس حرف سے بڑے ہی کام وابستہ ہیں۔ آج حرف توئے کے حوالے سے میں آپ کے لیے کوئی عمل نہیں لے کے آیا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جو عمل ہے اس کو کرنے کے لیے انسان کا کسی راہبر رہنما کا ہونا ضروری ہے، پلس کہ وہ عملیات کے قواعد سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر پیچیدگیاں بہت ہیں، اس لیے آج کا جو عمل ہے وہ عمل نہیں لے کے آیا ہوں، بلکہ آپ کے لیے حفاظت کا ایک نقش لے کے آیا ہوں۔ آج حرف توئے کے حوالے سے کوئی عمل تو لے کے نہیں آیا ہوں، کیونکہ اس کے جو عملیات ہیں ایک تو وہ سخت بہت ہیں، اس میں رجت کا خطرہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک عام انسان کے لیے کرنا جو ہے نا وہ ایک مشکل کام ہے۔ کہ آج حرف توئے کے حوالے سے میں آپ کے لیے ایک نقش لے کے آیا ہوں جو حفاظت کا بڑا ہی زبردست نقش ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حرف توئے کی۔ دیکھیے حرف توئے جو ہے وہ ایک جلالی قسم کا حرف ہے، کیونکہ بے نقاط ہے، اور پھر حرف توئے کے اندر بہت ہی اس قسم کی یعنی کہ انتقامی قسم کی خاصیت موجود ہے۔ جن لوگوں کے نام کا حرف جو نام ہے اس کے حرف کی ابتدا حرف توئے سے ہو رہی ہے، ان کے اندر جاہ و جلال بہت زیادہ ہوگا، انتقامی جذبہ بہت زیادہ ہوگا، معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہوگی، دل کی نرمی بہت کم ہوگی، غصہ، غرور، تکبر بہت زیادہ ہوگا، اور ہمیشہ وہ اپنا اثر دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ وہاں جائیں جہاں ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، اور جہاں ان کے معاملات ایسے نہ بنتے نظر آئیں گے کہ وہاں ان کو ویسی عزت دی جائے، وہ وہاں جانا پسند ہی نہیں کریں گے، یا وہ ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہیں گے۔ اس حروف کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ آتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو، جہاں ہم جائیں وہاں ہماری ہی بات سنی جائے، ہماری ہی بات کو مانا جائے۔ اس حروف کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ حروف جو ہے وہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا راستہ، اس مسئلے سے نکلنے کا حل جو ہے نا وہ موجود ہے، اور بالآخر یہ اس حل کو تلاش کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ فائنینشلی اعتبار سے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اگر یہ بالفرض غریب ہوں تو امیر بننا چاہتے ہیں، امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بالفرض امیر ہوں تو پھر ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو حکومت ہے، اس کا جو رقبہ ہے، اس کا جو احاطہ ہے وہ بڑا وسیع ہو، جہاں جائیں ان کی ہی بادشاہت ہو، یہی ہر جگہ چھائے رہے۔ اب آتے ہیں اس نقش کی طرف۔ یہ نقش بڑا ہی عام فہم ہے، طلسماتی کہہ لیں تو طلسماتی بھی ہے۔ ہر قسم کی ارض و سما کی تمام تر تکالیف، آسمانی آفات، بلیات، حادثات، پریشانیاں، دکھ، رنج، غم، ناگہانی مصیبتیں، ہر قسم کی چیزیں اس سے ٹل جاتی ہیں۔ اس کی برکت سے، اس حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ کو وہ نقش بھی میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ اگر بالفرض یہ نقش آپ کے لیے خود سے بنانا ممکن ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک چکور دائرہ بنانا ہے، ڈبہ نما، جس طرح آپ نقش میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد اندر آپ نے شروع سے لے کے آخر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے حروفوں کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ اس کی فوٹو کاپی کروا لیجئے۔ آپ اس کو چاہیں تو تعویذ کی شکل میں اپنے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں، آپ کی کوئی سواری ہے، گاڑی ہے، گھر بار ہے، آپ اپنے گھر کے مین دروازے پہ لگوا سکتے ہیں۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر لگا سکتے ہیں۔ آپ جس چیز پر بھی اس نقش کو لگائیں گے، انشاءاللہ تعالی ظاہر و باطن کی ہر قسم کی حفاظت رہے گی۔ آپ اسے اپنے کمرے میں بھی لگا سکتے ہیں، اگر کہیں کوئی آسیبی اثرات ہے کا معاملہ ہے تو آپ اسے وہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو نظر بد کا معاملہ ہے تو آپ اس کو یہ پہنائیں گے نہیں، کیونکہ اس کے اندر وزن ہے۔ آپ اس کے تکیے کے نیچے، اس کے بستر کے پاس، آپ اس کی نظروں کے سامنے اسے لگا سکتے ہیں کہ وہ اسے دیکھتا رہے، یا اس کے ارد گرد یہ قریب رہے۔ ایسے نابالغ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ اس نقش کو نہیں پہن سکتے ہیں، کیونکہ اس نقش کے اندر وزن ہے، اس نقش کے اندر بوجھ ہے، جسے ایک عام چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے احتیاط کیجئے گا۔ ایک نقش آپ کے لیے لے آیا ہوں تاکہ جو ایک ترتیب چل رہی ہے ابجد کی وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ میں چاہتا تو اس حروف کو چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے اسے نہیں چھوڑا، صرف اس وجہ سے تاکہ جو ایک ترتیب کا سلسلہ چل رہا ہے وہ جاری و ساری رہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، مولا کریم یہ ایک مختصر سے اعمال ہے، اور ان اعمال کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ تیری مخلوق میں فلاح اور خیر پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر خود بھی عمل کرنے اور مخلوق خدا کو بھی اس اعمال کے متعلق بتانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی فائدہ اٹھانے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔